राजीव, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। आज का विषय, आज का मुद्दा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ट्विटर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जितने भी यूट्यूब, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उनकी एक गलती उन पर कितनी भारी अब पड़ सकती है, ये सब समझाना है। सवाल मेरा ये है राजीव कि सोशल मीडिया एक ये मजबूत हथियार है, एक मजबूत माध्यम है जहां हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, आज़ादी है हमें लिखने की, लेकिन इसके दोनों पहलू अब नजर आ रहे हैं, एक अच्छा भी और एक बुरा भी। इसका खूब अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और बुराई के लिए भी हो रहा है। अब साथ ही खबर यह है कि कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, सोशल साइट्स के जो ऑनर हैं उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए विपनेश, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, 2 करोड़ से ज़्यादा ट्विटर यूज़र्स हैं इंडिया में, 15 करोड़ से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड फ़ोन पर हैं और 25 करोड़ के आसपास लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। वो सारे के सारे व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं। एक इतनी बड़ी जनसंख्या जो है सोशल मीडिया पर सक्रिय है। और आप देखिए, मैं ज़्यादातर जगहों पर, मैं तो ऑटो में, बस में, ट्रेन में, फ़्लाइट में, आपके बगल का बैठा आदमी, आप चाय की दुकान पर जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, आपकी बगल का बैठा आदमी पूरे टाइम मोबाइल पर लगा रहता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या वो अनपढ़ है, या उसे कोई जानकारी विषय की है या नहीं है। देखिए, ये एक ताकत तो है फेसबुक। आपको पता है कि फेसबुक का इजाद कैसे किया गया और क्या दिमाग में बातें आई, और उसके लिए फेसबुक कैसे अपने पुराने लोगों को खोजा जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए आज के दौर में जब इतनी दूरियां बढ़ गई हैं। ऐसे ही ट्विटर और जो दिमाग में आई बातें, वो व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर जब खोलने वाले थे तो उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ताकत का ऐसा बेजा इस्तेमाल हिंदुस्तान में तो खास करके और पूरी दुनिया में किया जाएगा। देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि अगर ईश्वर भी सोशल मीडिया फेसबुक पर होते तो शायद उनको गाली सुननी पड़ती और शायद उनके खिलाफ भी नफरत की बातें करनी पड़ती, नफरत की बातें उन्हें खुद ही सुननी पड़ती। आप कभी भी, कोई भी वक्त, किसी भी वक्त, जो लोग भी इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हो, मेरा दावा है कि वो अपना ट्विटर अकाउंट खोल करके देखें, मेरा दावा है कि वो अपना व्हाट्सएप का अकाउंट खोल करके देखें, तो 10 मैसेज में ही 10 मैसेज में ही 3-4 मैसेजेस ऐसे होंगे जो नफरत और गलत सूचनाओं से हो सकता है कि भरे पड़े हों। और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को आप देखिए, उदयपुर की घटना, आप देखिए अमरावती की घटना, ये सब सोशल मीडिया का दुष्परिणाम के तौर पर सामने है। देखिए, ताकत तो ये बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि इतने जो लोग नॉट रीचेबल माने जाते थे, उन लोगों तक, आप प्रधानमंत्री तक कोई समस्या, कोई बात पहुंचा सकते हैं, आप मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, आप तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों में जो बात कभी दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे, आप अब उनके कमरों तक पहुंच के ट्विटर और सोशल मीडिया। लेकिन इसका इस्तेमाल तो कम हो रहा है। ये सारा का सारा इस्तेमाल नफरत के लिए किया जा रहा है। और मूल दिक्कत ये है कि जब शिक्षा कम हो तो लोग बहकावे में ज़्यादा आते हैं, जब जागरूकता कम हो, जब चेतना कम हो तो लोग बहकावे में आते हैं। इस समय भारत इस मुहाने पर खड़ा है। ये जो घटनाएं उदयपुर और अमरावती की, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, और ये सोशल मीडिया का दुष्परिणाम है। तो ये आज भारत ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि हम जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कह सकते हैं, और न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर सोशल मीडिया पर निगरानी नहीं रखी गई, और ख़ास करके नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अगर बहुत तगड़े एक्शन नहीं लिए गए, नए कानून नहीं बनाए गए। देखिए, एक बार मैं विपनेश दर्शकों को बता दूं, आज के 15 साल पहले की बात है, एक बार मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी एक दौर ऐसा आया था जब ऐसी चीज़ें, खबरें चलने लगी थी जिसका जन सरोकार से खैर चलती तो अभी भी है। तो उसके बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलराइज करने के लिए कोशिश शुरू की थी। उसका बड़ा व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, और एनबीए और तमाम एडिटर्स ने जाकर के सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके कहा कि हम अपनी सेल्फ रेगुलेशन कर लेंगे, हम अपनी संस्था बना लेंगे, और हम खुद ही देखेंगे कि हमारे लोग मर्यादा का
उल्लंघन न करें। इसी तरह से आप सोशल मीडिया पर ऐसी बात नहीं कह सकते। आप जो बात बोलती हैं उसके लिए न्यूज़ 24 जिम्मेदार है। जो मैं बोलता हूं वो न्यूज़ 24 उसकी जिम्मेदारी लेता है, और हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमारे लोग या जो भी जिस संस्था में है, और वो एक अकाउंटेबिलिटी है हमारी, एक उत्तरदायित्व है हमारा, और बहुत प्रक्रिया से गुजर कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 20-25 साल लगे हैं, और एक प्रक्रिया के तहत हम यहाँ तक पहुँचे, तब अपनी बात रख पाते हैं। सोशल मीडिया में कोई अहर्ता नहीं, कोई योग्यता नहीं, और आप देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, विरोधी दल के नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि जज, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में क्या क्या बातें कही गई। तो मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव की इस चिंता से हम लोग भी अपने आप को जोड़ते हैं और संबद्ध करते हैं। बिल्कुल राजीव, आज का हमारा मकसद भी यही है कि ठीक है, हमें आज़ादी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखने की, कि हमारे मन में जो होता है हमें लिख देना चाहिए, लेकिन इन समाज के हम नागरिक भी हैं। इसका ताना बाना खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, और हमारे शब्द से किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, हमें ध्यान रखना होगा इस बात का। मैंने तो सोशल मीडिया पर, आप कहते हैं कि एजुकेशन की कमी है, पढ़े लिखे लोगों को ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा है जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।